वर्ष 2800। धरती का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। ये वह युग है जहां इंसान और तकनीक एक दूसरे के साथ घुल मिलकर नई सभ्यता का निर्माण कर चुके हैं। आसमान छूती पारदर्शी गगनचुंबी इमारतें, जिनमें ऊर्जा के लिए सूर्य और हवा का उपयोग होता है, हर शहर को आत्मनिर्भर बनाती हैं। अब प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, क्योंकि हर वाहन चुंबकीय लेविटेशन और स्वच्छ ऊर्जा से चलता है। लोग अब साधारण मनुष्य नहीं रहे। विज्ञान ने मानव शरीर को इतना उन्नत बना दिया है कि लोग 200 से 300 साल तक जी सकते हैं। शरीर में नैनोबॉट्स हर बीमारी को पल भर में ठीक कर देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और ज्ञान पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ चुका है। हर व्यक्ति के पास एक व्यक्तिगत एआई साथी है जो उसकी जरूरतें समझता है और तुरंत समाधान देता है। बी, शहरों में जमीन पर भीड़ भाड़ नहीं होती, क्योंकि परिवहन हवा और अंतरिक्ष मार्गों से होता है। आकाश में चमकते उड़ते वाहन और चांद जैसे कृत्रिम उपग्रह मानव जीवन को एक नई दिशा देते हैं। खाने पीने की वस्तुएं अब खेतों से नहीं आती, बल्कि बायो लैब्स में बनाई जाती है, जिससे किसी को भूख नहीं लगती। लेकिन इस प्रगति के बीच एक बड़ा सवाल भी है, क्या इंसान अपनी भावनाओं और मानवीय संबंधों को बचा पाएगा? जब हर चीज मशीन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर हो जाएगी, तो प्यार, दोस्ती और परिवार की असली भावना कहाँ खड़ी होगी? वर्ष 2800 का यह भविष्य शहर हमें तकनीकी स्वर्ग तो देता है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि असली मानवता सिर्फ मशीनों से नहीं का स्वरूप, बल्कि दिल और रिश्तों से जिए। वह युग है जहां इंसान और तकनीक एक दूसरे के साथ घुल मिलकर नई सभ्यता का निर्माण कर चुके हैं। आसमान छूती पारदर्शी गगनचुंबी इमारतें, जिनमें ऊर्जा के लिए सूर्य और हवा का उपयोग होता है, हर शहर को आत्मनिर्भर बनाती है। अब प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, क्योंकि हर वाहन चुंबकीय लेविटेशन और स्वच्छ ऊर्जा से चलता है। लोग अब साधारण मनुष्य नहीं रहे। विज्ञान ने मानव शरीर को इतना उन्नत बना दिया है कि लोग 200 से 300 साल तक जी सकते हैं। शरीर में नैनोबॉट्स हर बीमारी को पल भर में ठीक कर देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और ज्ञान पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ चुका है। हर व्यक्ति के पास एक व्यक्तिगत एआई साथी है जो उसकी जरूरतें समझता है और तुरंत समाधान देता है। बी, शहरों में जमीन पर भीड़ भाड़ नहीं होती, क्योंकि परिवहन हवा और अंतरिक्ष मार्गों से होता है। आकाश में चमकते उड़ते वाहन और चांद जैसे कृत्रिम उपग्रह मानव जीवन को एक नई दिशा देते हैं। खाने पीने की वस्तुएं अब खेतों से नहीं आती, बल्कि